हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। हम HCS 2024 के अंदर जो आपके प्रीलिम्स में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उनको हम एड्रेस करने जा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। तो हम हर रोज क्या है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं, तो उसी डायरेक्शन में आज हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले सवाल के बारे में। पहला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा लगून है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है ना, लगून लेक्स ही है। ठीक है, सो उनके बारे में बात करेंगे। तो चार ऑप्शन है आपके पास, वेम्बनाड लगून, चिल्का लगून, पुलिकट लगून और कलेरो जो है आपका लगून। सो ये चार ऑप्शन आपके पास नजर आ रहे हैं, आपको इनमें से बताना है कि इनमें से लार्जेस्ट लगून कौन सा है। देखिए, अब लगून, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको लगून लेक्स के बारे में पता होना चाहिए वो होता क्या है। देखिए, ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर पानी तो बहुत सारा होता है, लेकिन पानी के अंदर बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स मतलब जो पानी के अंदर ही जानवर रहते हैं। सो उन्हीं में से एक आपका जो होता है वो एक आप उन्हें कह सकते हैं कोरल्स, उन्हें कोरल्स कहा जाता है। ठीक है, कोरल रीफ्स, ये आपके क्या होते हैं, समुद्र के अंदर रहने वाले। आपने जैसे देखा होगा समुद्र के अंदर एक रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू इस कलर में एक घास जैसा हमें नजर आता है। एक्चुअली में वो घास नहीं होता, वो आपके कोरल रीफ्स होते हैं। अब ये जो हिंदी में मूंगा कहा जाता है, तो ये जो मूंगे होते हैं या फिर कोरल रीफ्स होते हैं, ये क्या है, एक्वाटिक एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं ओशन के अंदर। और ये क्या करते हैं, इनके अंदर कैल्शियम का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। कैल्शियम का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिस तरह से इंसान की बोन्स में होता है, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी नजर आता है। तो जब ये कोरल्स जो होते हैं डेड हो जाते हैं, तो ये डिपॉजिट होते हैं ओशन के अंदर, एक के ऊपर दूसरा, दूसरा तीसरा, चौथा, इस तरह से एक किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपकी जो लगून लेक होती है उसका संबंध यहाँ किस तरह से है। लगून लेक का मतलब ये होता है अ लेक जो कि आपकी समुद्र के अंदर की तरफ को जिसकी ओपनिंग होती है। कहने का मतलब क्या है, आप इस इमेज से समझिए। यहाँ पर चिल्का लेक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चिल्का है। तो देखिए ये क्या है, इंडिया का, ये पूरा हमारा इंडिया है, इंडिया का ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला हिस्सा है। अब इसी एरिया को अगर हम थोड़ा और जूम करें तो ये इस तरह नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको लेक नजर आ रही है, ये पूरी लेक बनी हुई है। अब ये लेक तो है, लेकिन इसकी एक ओपनिंग जो है, यहाँ वाली आपको ओपनिंग नजर आएगी, ये ओशन के अंदर को है, या फिर मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली कहूँ तो बे ऑफ बंगाल की तरफ को है, क्योंकि इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, सो बे ऑफ बंगाल की तरफ को है। तो आपकी जो लगून लेक होती है वो वही लेक होती है जिसकी जो इस तरह से नजर आएगी आपको, उसकी एक जो ओपनिंग होगी वो ओशन की तरफ को होगी, या फिर उसके जो यहाँ पर आपको आइलैंड्स नजर आ रहे हैं या फिर बंद जो नजर आ रहा है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपका कोरल्स की वजह से एक जमीन टाइप बनी हुई हो। कोरल मैंने बताया इसके अंदर कैल्शियम होता है, और कैल्शियम कंटेंट जो आपके स्टोन्स होते हैं उनमें भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये जब कोरल्स डेड हो जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते हैं, और उनके कैल्शियम की वजह से एक पत्थर जैसा या फिर एक आइलैंड जैसे फॉर्मेशन जो हमें देखने को मिलती है। तो कई बार ये जो जमीन होती है वो आपको क्या करती है, लेक को एक ऐसा एरिया बना देती है जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो इंडिया का ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर पहले से ही ये पूरा लैंड एरिया जो था वो बना हुआ था। सो ऐसा हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये बाद में धीरे धीरे करके बनना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर जो कोरल्स हैं उनकी वजह से ऊपर और नीचे से ये स्ट्रक्चर है बना, और फिर यहाँ पर ये जो लगून लेक है उसकी फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। तो ये जो सवाल है उसका राइट आंसर क्या है, चिल्का लेक जो है वो आपकी लार्जेस्ट लगून लेक है, और ये कहाँ पर देखने को मिल रही है, उड़ीसा के अंदर देखने को मिल रही है। इसी के पास आपका यहाँ पे जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा के अंदर फेमस रिलीजियस धार्मिक स्थल है वो भी आपको नजर आता है। अगले सवाल की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। ये निम्नलिखित में से कौन से शहर ऐसे हैं जहां पर सीधी किरणें कभी नहीं मिलेगी उस शहर को या फिर पड़ेगी। तो चार ऑप्शन है, श्रीनगर, उसके बाद तिरुवनंतपुरम, कोलकाता एंड मुंबई। देखिए इसका जवाब सिंपल है, ये आपकी अर्थ है, और अर्थ के सेंटर में यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन है। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन या फिर भूमध्य रेखा वो वाली लाइन होती है अर्थ के ऊपर। इमेजिनरी लाइन है, मतलब एक्चुअली में ऐसी कोई लाइन नहीं है, बट हम ड्रॉ करते हैं मैप्स पे।
तो ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, और इस भूमध्य रेखा के चारों तरफ अगर यूं देखें तो इस हिस्से में सनलाइट जो है पूरे साल सीधी देखने को हमें मिलती है। ठीक है, अब इस भूमध्य रेखा से जैसे हम ऊपर या नीचे की तरफ को जाएंगे तो होगा क्या कि सन, तो आप मान के चलिए कि सन यहाँ पर है। ठीक है, सन यहाँ पर है, तो इस जगह पर जब सन होता है तो उसकी जो लाइट है यहाँ, यहाँ और यहाँ इस लेवल तक सीधी पड़ती है। ठीक है, लेकिन जो सन है उसकी लाइट कहाँ से आगे सीधी नहीं पड़ती है, वो आपका ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली जो रेड लाइन बनाई गई है, इससे ऊपर सन की लाइट कभी सीधी नहीं पड़ती। क्योंकि आप मान लीजिए ये सन है आपका, अगर यहाँ से सनलाइट जहाँ ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो जगह आपकी श्रीनगर है, यहाँ पर श्रीनगर है, तो अगर यहाँ तक लाइट सन की जानी हो तो उसको तिरछा जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से वो तिरछी गई है, स्लांटिंग सीधी नहीं गई है, सीधी ये लाइट आपकी यहाँ जा रही है। तो ये जो चार ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्या है, श्रीनगर वो जगह है जहां पर सूरज की रोशनी कभी सीधी नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखें तिरुवनंतपुरम, मुंबई और कलकत्ता, ये जो चारों आपकी सिटीज हैं, ये कहां पर नजर आएंगी आपको? ये साउथ इंडिया में आपको साउथ की तरफ को नजर आएगी। यहाँ पर आपका कलकत्ता है, यहाँ मुंबई है और यहाँ पे तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों जो आपकी सिटीज है वो नजर आएगी, और श्रीनगर आपका यहाँ जैसे है। तो यहाँ पर वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इससे ऊपर जितनी भी जगह है ना वहां पर सनलाइट तिरछी पड़ती है, और श्रीनगर तो काफी ऊपर चला जाता है, तो वहां पर सनलाइट कभी भी सीधी नहीं होगी, हमेशा तिरछी ही देखने को मिलेगी। इसलिए श्रीनगर में क्या है, ठंड भी देखने को मिलती है, इवन गर्मियों में भी वहां पर ठंडा रहता है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन। निम्नलिखित में से किसके कारण शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होती है? अब देखिए, सवाल ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये पता हो कि मॉनसून का कंसेप्ट क्या है। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता देते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस तरह से कुछ हमारा भारत है। ठीक है, भारत का स्ट्रक्चर आपको इस तरह से नजर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो भारत है, यहाँ पर गुजरात वाला हिस्सा है, यहाँ महाराष्ट्र, नीचे केरला। तो जो मॉनसून विंड्स आती हैं, जो मानसून की हवाएं चलती हैं, पवनें चलती हैं, वो हमारे भारत के अंदर इस तरह से आती हैं। ठीक है, अभी रेफरेंस के लिए मान के चलिए कि इस तरह से आती हैं, और ये टाइम होता है आपका समर्स का, समर मंथ में इस डायरेक्शन में चलती हैं। जब विंटर्स आती हैं तब यही जो विंड्स होती हैं, मतलब कि अब समर हो गया, हवाएं चलेगी उस तरफ को, जब विंटर्स आती हैं तो यही हवाएं ऊपर से वापस आ रही होती हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहां पर सवाल ये पैदा हो रहा है, क्योंकि जब ये हवाएं गई थी, जब ये इस डायरेक्शन में पहले गई थी, तब क्योंकि ये समुद्र के ऊपर से, अरेबियन सी के ऊपर से या फिर इंडियन ओशन से आ रही थी, तो इन हवाओं में पानी था। तब इन्होंने, जब ये जा रही थी ऊपर की तरफ को, नॉर्थ की तरफ को, तब इन्होंने पूरे रास्ते में बारिश की। लेकिन जब विंटर्स हैं, सर्दियां हैं, तब तो ये कहां से आ रही है? तब तो ये जमीन से ही आ रही है। तो जमीन से आते हुए इन हवाओं के पास पानी नहीं होता है, तो ये बारिश नहीं करती हैं, या फिर बहुत कम बारिश होती है, या फिर ना के बराबर बारिश देखने को मिलती है। लेकिन इसमें एक चीज जो है वो इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो हवाएं हैं, इतनी हवाएं, ये सारी हवाएं तो बारिश नहीं करती, लेकिन ये इस डायरेक्शन से जो आ रही हैं, ये वाली इस साइड वाली हवाएं, ये आपके भारत के कुछ हिस्सों में बारिश करती हुई हमें देखने को मिलती है। अब यहां पर देख लेते हैं कि क्या होता है जो हमारे यहाँ पर विंटर में बारिश होती है। देखिए, हमारे यहाँ पर जब मॉनसून विंड्स चलती हैं, तो उस टाइम पर जब वो जा रही हैं समर्स में, तो वो इस डायरेक्शन में जाती हैं, और जब वो आ रही हैं विंटर्स के अंदर, सर्दियों में, तो वो इस डायरेक्शन से आती हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जब ये वापस आ रही हैं, तो ये हवाएं अगर यहाँ से आ रही है इस डायरेक्शन से, तो ये बे ऑफ बंगाल वाले हिस्से में भी जा रही हैं, और वहां से आते आते ये इस डायरेक्शन में जाती हैं। तो जब ये बे ऑफ बंगाल से गुजरती हैं तो बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती हैं, और यहाँ पर इस हिस्से में, साउथ इंडिया में, यहाँ पर बारिश कर देती हैं। तो ये बारिश कौन से मंथ की हुई? ये विंटर्स की बारिश हुई, और किसकी वजह से हुई? रिट्रीटिंग मॉनसून, मतलब मॉनसून जब वापस मुड़ रही थी, उसको जो हवाएं वापस आती है मॉनसून की, उसको रिट्रीटिंग मॉनसून बोलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है कि रिट्रीटिंग मतलब वापस आ रही जो मॉनसून की हवाएं थी, उन्हीं की वजह से सर्दियों के टाइम में भी भारत के कुछ हिस्सों में जो है वो बारिश देखने को हमें मिलती है। आगे अगर बात करें, मुडुमलाई सेंचुरी या मुडुमलाई सेंचुरी इज फेमस फॉर, किस काम के लिए फेमस है?
क्या टाइगर्स के लिए, बर्ड के लिए, एलिफेंट के लिए, बाइसन्स के लिए? तो देखिए मुड्डूमलाई जो सेंचुरी है वो आपका एक इम्पोर्टेंट भारत का टाइगर रिजर्व है। और अगर इसकी लोकेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्टेट कौन सा है, ये आपको वैसे ही तमिलनाडु में है आपकी मुड्डूमलाई टाइगर रिजर्व या फिर सेंचुरी, बट हाँ हम यूं कह सकते हैं कि ये बॉर्डर पे पड़ती हैं, जहां पर आपका केरला भी आपको नजर आ जाएगा और कर्नाटका का बॉर्डर भी है और साथ में तमिलनाडु का भी है। बट अगर एग्जैक्टली बात करें तो ये तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलेगी और ये फेमस है टाइगर्स के लिए। सो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे अगर बात करें, कपिल धारा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो 4 ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर। कौन सी जो रिवर है उसके ऊपर आपका जो कपिल धारा वाटरफॉल सिचुएटेड है? तो देखिए पहले हम लोकेशन देख लेते हैं। देखिए कपिल धारा जो आपका वाटरफॉल है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। सो अगर रिवर की बात करें, यहाँ पर ये नजर आ रहा है आपको कपिल धारा वाटरफॉल, और ये आपका अमरकंटक प्लेट्यू भी यहाँ पर आपको नजर आता है। अमरकंटक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है जो कि मध्य प्रदेश में लाई करता है। तो अगर रिवर की बात करें कि कौन सी नदी है, तो अमरकंटक प्लेट्यू से आपकी नर्मदा रिवर निकलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है सेंट्रल इंडिया की, और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब कि भारत के इधर की डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। तो उसी नदी पर ये आपका जो कपिल धारा वाटरफॉल्स है काफी सुंदर है। आगे अगर बात करें, गोयला क्लासेस की तरफ से HCS 2024 के लिए कई कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। यहाँ पर आपको हमारे पास ऑप्शनल भी मिल जाएगा और GS के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर GS का कोर्स अगर आप ऑप्ट करना चाहें तो 24,999 में आपको कोर्स मिल जाएगा। और अगर आप चाहें कि GS प्लस अगर आप ऑप्शनल लेना चाहें, कोई भी एक ऑप्शनल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो वो आपको 39,999 में पूरा कोर्स पड़ जाएगा। इसके अंदर आपकी वीडियो लेक्चर्स हैं, स्टडी मटेरियल है और आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है, धन्यवाद।